हेलो एवरीवन, मॉडल केम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग केंद्रीय इस्लामी प्रदेश जो कि हम पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके थे कि अरब देश की आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। और हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि पैगंबर मोहम्मद को किस प्रकार इस्लाम का ज्ञान हुआ, क्या क्या उनकी शिक्षाएँ थी, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु तक का लेसन हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम का प्रचार प्रसार किसने किया, और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो इस्लाम का प्रचार प्रसार किया वो किया खलीफाओं ने। खलीफा कौन थे? पैगंबर मोहम्मद के बाद जो उनकी गद्दी पर बैठे उनको खलीफा कहा गया। खलीफाओं के मुख्य क्या कार्य थे? खलीफा का मुख्य कार्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम की रक्षा करना, यतीमों विधवाओं की सेवा करना, समय आने पर जो है धर्म युद्ध या फिर कहें कि जिहाद की घोषणा करना, राज्य के लिए संसाधन जुटाना, ये जो हैं मुख्य कर्तव्य थे खलीफा के। और सबसे पहले जो गद्दी पर बैठे उसका नाम था अबू बकर। सबसे पहला जो खलीफा था उसका नाम था अबू बकर। ये गद्दी पर 632 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक रहे। ये पैगंबर मोहम्मद के ससुर थे। तो जब इनको गद्दी पर बैठाया गया, इससे पहले क्या था, पूरे अरब क्षेत्र के अंदर हजारों, सैकड़ों, हजारों जो हैं नकली पैगंबर तैयार हो चुके थे। उन्होंने अपने आप को पैगंबर या खलीफा कहलाना शुरू कर दिया था। तो उन सब से निपटने के लिए अबू बकर ने क्या किया? सबसे पहले एक शक्तिशाली संघ का निर्माण किया, एक मजबूत संगठन बनाया, और उसकी बागडोर संभाली किसने? खालिद ने। खालिद इब्न अल वालिद। तो खालिद ने क्या किया? 6 महीने के अंतर्गत जो सारे के सारे नकली पैगंबर थे उनका सफाया कर दिया। और उन सफाई के बाद क्या किया उन्होंने? सीरिया, ईरान, इराक और बाइजेंटाइन जो प्रदेश थे उनके ऊपर अधिकार कर लिया। तो इन विजयों के कारण जो है खालिद को अल्लाह की तलवार, अल्लाह की तलवार की उपाधि से नवाजा गया। तो इस प्रकार अपने छोटे से कार्यकाल में अबू बकर जो है इस्लाम के प्रचार प्रसार में अपना योगदान अच्छा खासा दे चुके थे। आस पड़ोस के जितने भी राज्य थे वहाँ पर वो कब्जा कर चुके थे, वहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार कर चुके थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 634 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो अपने पद का उत्तराधिकारी उमर को घोषित कर चुके थे। और उमर जो है खलीफाओं में सबसे महान थे। उमर जो है 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक इस पद पर रहे। और इस पद पर रहते हुए उन्होंने अबू बकर की जो विस्तारवादी नीति थी उसको जारी रखा। सबसे पहले अबू बकर की मृत्यु के बाद सीरिया, ईरान, इराक जो प्रदेश अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे उनके ऊपर उन्होंने दोबारा से अधिकार किया। उसके बाद इनके पूर्व में जो एक क्षेत्र था बाइजेंटाइन और दूसरा था पश्चिम में ससानी प्रदेश। और इन दोनों प्रदेशों के अंदर बाइजेंटाइन के अंदर ईसाई धर्म है और ससानी प्रदेश के अंदर यहूदी धर्म जो है वो काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहा था। तो उमर ने उन दोनों प्रदेशों के ऊपर आक्रमण किया, उनके ऊपर विजय प्राप्त की, क्योंकि उस समय तक दोनों प्रदेश जो है वो कमज़ोर हो चुके थे। उसके बाद ये केवल एक अच्छा सेनापति ही नहीं था बल्कि एक अच्छा प्रशासक भी था। सबसे पहले इसने क्या किया? अपने पूरे साम्राज्य को इसने 8 प्रांतों में विभाजित किया। 8 प्रांत, और एक प्रत्येक प्रांत का एक गवर्नर नियुक्त किया। और उस गवर्नर को उस समय अमीर या वली कहा जाता था।
गवर्नर को अमीर या फिर वली जो है कहा जाता था। और उन प्रांतों को आगे जिलों के अंदर डिवाइड किए रखा था, जिलों के अंदर बांट रखा था, जिनका जो गवर्नर होता था, जिनका जो प्रशासक होता था, उसको कहते थे आमिल। आमिल। तो इस प्रकार उसने एक अच्छी व्यवस्था बनाई इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर प्रशासन चलाने के लिए। उसके अलावा उसने जो है यतीमों के लिए और कहें कि विधवाओं के लिए उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। उसके बाद उसको ये अनुमान लग गया था कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जो है अधिक धन की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए उसने जो है छापेमार युद्ध करना जो है प्रारंभ कर दिया और आसपास के जो प्रदेश है वहाँ पर लूट का जो है कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। उसके अलावा उसने लोगों के ऊपर कर लगाए और उसने 4 जो है मुख्य कर लगाए। कौन कौन से कर थे वो? एक था ज़कात, एक था जजिया, एक था फे और एक था खराज। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़कात क्या है? ये एक धार्मिक कर था जो कि मुस्लिमों से लिया जाता था और ये उनकी आमदनी का 2.5% होता था। दूसरा कर था जजिया, ये भी एक धार्मिक कर था लेकिन ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ये भी धार्मिक कर था, ये भी धार्मिक कर था, ये मुसलमानों से लिया जाता था, ये गैर मुसलमानों से। उसके अलावा जो 2 और कर थे वो थे फे और खराज। ये दोनों भूमि के ऊपर जो कर लगाया जाता है वो थे। फे जो है वो मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था और खराज जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। तो इस प्रकार उसने अलग अलग प्रकार के टैक्स जो हैं या कहें कि कर जो है वो लगाए। और उसके अलावा उसने एक केंद्रीय कहेंगे खजाने का निर्माण किया, अर्थात अपने प्रशासन को चलाने के लिए जो खजाने की ज़रूरत होती थी तो उसने एक केंद्रीय खजाना बनाया, अर्थात ये कर जो है वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था और खजाने को कहा जाता था बैत अल माल। बैत अल माल का निर्माण किया। तो इस प्रकार अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर उसने जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उसके बाद उम्र की जो है 3 नवंबर 644 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठाया जाता है उस्मान को। उस्मान ये खलीफा के पद पर 644 ईस्वी से लेकर 656 ईस्वी तक रहे और इसको गद्दी पर बैठाया था 6 सदस्यों की एक समिति ने। ये कुरैश कबीले के उमय्यद वंश से, ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि आगे जो है उमय्यद वंश उसका ही राज होने वाला है आगे चलकर है। तो ये उमय्यद वंश से संबंध रखते थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने जो अपना जो राज्य है उसका विस्तार और अधिक किया और इन्होंने कहाँ पर आक्रमण किए? खुरासान, काबुल, उसके अलावा ट्यूनीशिया, उसके अलावा अफ्रीका के प्रदेश जो हैं, संपूर्ण अफ्रीका पर नहीं लेकिन परंतु अफ्रीका के कई प्रदेशों पर ये अपना अधिकार जमा चुके थे। और उसी बीच इनके शासनकाल के अंदर अनेकों विद्रोह सामने आए और उन विद्रोहों को भड़काने का जो आरोप लगाया गया वो था
3 लोगों के ऊपर। वो 3 लोग कौन कौन थे? एक तो है अली, जो कि आगे चलकर खलीफा बनेगा। इसके अलावा था तलहा, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था जुबैर। तो उस्मान के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए और उन विद्रोहों को भड़काने का आरोप जो है इन 3 लोगों पर लगाया जाता है। उसके बाद क्या है, एक दिन मदीना में जब वो लोग जब उस्मान नमाज पढ़ रहे थे तो उनकी किसी ने हत्या कर दी और इस प्रकार उनका शासनकाल जो है वो समाप्त हो गया। उनकी मृत्यु हुई 17 जून 656 ईस्वी को, और उसके बाद गद्दी पर बैठा अली। चौथा जो खलीफा था जो वो था अली। ये पैगंबर मोहम्मद के चाचा अबू तालिब का लड़का था और ये 17 जून को उस्मान की मृत्यु हुई थी और ये बैठा था गद्दी पर 24 जून को, 24 जून 656 ईस्वी को, और ये 661 ईस्वी तक इस पद पर रहे। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, जैसे ही ये गद्दी पर बैठे इनका जो है अनेकों विद्रोहों को इन लोगों को सामना करना पड़ा। और सबसे पहले इनको एक लड़ाई है जो कि प्रसिद्ध है, जिसको ऊंटों की लड़ाई कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब इनका विद्रोह प्रारंभ हुआ तो इन्होंने अपनी जो राजधानी है उसको, इराक के अंदर एक जगह थी कूफा, उसको अपनी राजधानी घोषित किया। और उसके बाद जो है अली के समर्थक और जो है पैगंबर मोहम्मद की एक पत्नी थी जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जिसका नाम था आयशा के समर्थकों और अली के समर्थकों के बीच में एक लड़ाई हुई जिसको हम लोग ऊंटों की लड़ाई से के नाम से जानते हैं। ऊंटों की लड़ाई 657 ईस्वी में, और इस लड़ाई में अली जो है वो विजयी रहता है। उसके बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुआविया कौन है? वो उस्मान का संबंधी था। उस्मान ने क्या किया था, उस्मान ने बड़े बड़े पदों पर अपने परिवार वालों को बिठाया हुआ था, और उस समय क्या था, सीरिया जो प्रदेश था, सीरिया का गवर्नर था, उसका नाम था मुआविया। तो मुआविया का और अली का युद्ध होता है जिसमें अली हार जाता है और उस युद्ध को कहते हैं सिफिन का युद्ध। सिफिन का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या हुआ, अली की हार हो जाती है और उसको संधि करने पर मजबूर होना पड़ता है, जिसके कारण जो अली के समर्थक थे, जिनको शिया कहा जाता था, क्योंकि जो अली के समर्थक थे उनको कहते थे शिया, और जो पैगंबर मोहम्मद के जो समर्थक थे उनको सुन्नी कहा जाता है। जब अली जो गद्दी पर बैठे तो इस्लाम धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, शिया और सुन्नी। उसके बाद सिफिन के युद्ध के बाद उसके जो समर्थक थे शिया, उसके भी 2 धड़ हो गए और उनको कहा जाता था खरीज या खरीजाइट, जो है खरजिज जो था 2 धड़ों में बट गया, एक था शिया और दूसरा था खरजी, जो है उन 2 धड़ों में बट जाता है। उसके बाद क्या होता है, खरजी समुदाय का एक व्यक्ति क्या करता है, जब ये जो खलीफा था अली एक दिन नमाज पढ़ रहा था तो उस समय खरजी धड़ी के एक व्यक्ति ने उनकी गला काट कर हत्या कर दी, और इस प्रकार जो है अली का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। 24 जनवरी 661 ईस्वी को जो है अली
मारा जाता है। और इस प्रकार जो प्रथम हम 4 खलीफाओं के बारे में अब हम लोगों ने पढ़ा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इन चारों का व्यक्तिगत संबंध था पैगंबर मोहम्मद से। उसके बाद जो है खलीफा पद पर बैठे उमय्यद वंश, या ये कह सकते कि उसके बाद उमय्यद वंश का जो है राज्य वो स्थापित हो गया। और उमय्यद वंश, उमय्यद कौन सा वंश है जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे, जिससे उस्मान संबंध रखता था। तो उस्मान का एक संबंधी था जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा, उसका नाम था मुआविया, जिसने अली के साथ सिफिन की लड़ाई की थी। उस समय वह सीरिया का गवर्नर था। तो जब अली की मृत्यु हुई तो अली की मृत्यु के बाद खलीफा कौन बना, वो बना था मुआविया। जो कि अली ने अपनी जो राजधानी है कूफा बनाई थी, इसने राजधानी को बदलकर दशमिक कर दिया। उसके बाद क्या है, जो खर्जी धड़ा था उसने इसके खिलाफ, मुआविया के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था, क्योंकि वो अली की हत्या का जिम्मेवार मुआविया को मानते थे। इसने पूरे साहस के साथ उनके विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद शिया जो मुसलमान थे, जो अली के समर्थक थे, उन्होंने इराक़ के अंदर विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को भी ये दबाने में कामयाब रहे। उसके बाद इनके शासनकाल में लंबे समय तक शांति रही। उसके बाद इन्होंने तुर्की पर अधिकार कर लिया और अफ्रीका के कई प्रदेश हैं उनके ऊपर अधिकार करने में ये कामयाब रहे। उसके बाद मुआविया के मृत्यु के बाद 680 में जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद खलीफा पद पर बैठे, उसका नाम था याजिद। मुआविया का पुत्र था याजिद। इसने 680 ईस्वी से लेकर 683 ईस्वी तक जो है वो शासन किया। और याजिद का जो शासनकाल है वो इस्लाम धर्म के ऊपर एक कलंक माना जाता है। कारण क्या है, जैसे ही याजिद गद्दी पर बैठता है तो अली का पुत्र था जिसका नाम था हुसैन, अली का पुत्र था जिसका नाम था हुसैन, उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और जब वो क्या है, अली मदीना के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, परंतु जैसे उनको पता चला कि याजिद जो है उनके खून का प्यासा है, तो वो कूफा की तरफ चलना प्रारंभ कर देते थे। उधर से याजिद ने अपने 4000 सैनिक जो हैं वो युद्ध के लिए भेजे, परंतु हुसैन के पास इतने ज़्यादा सैनिक नहीं थे। कहा जाता है कि वो कुल मिलाकर 72 लोग थे उस समय, जिसके अंदर बच्चे भी शामिल थे। तो हुसैन और याजिद के सैनिकों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको करबला का युद्ध, करबला का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में हुसैन को बंदी बनाकर उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है। उसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको घोड़ों के द्वारा कुचल दिया जाता है, जिसके कारण जो है आज तक जो शिया जो समुदाय है वो आज तक हुसैन की जो मौत है उसको शोक के रूप में मनाता है। अर्थात हुसैन की मौत के कारण जो है वो एक आज तक उसका शोक जो है मनाते हैं। तो करबला का युद्ध बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद करबला के युद्ध के बाद जो है मदीना के अंदर लोग विद्रोह कर देते हैं। तो याजिद लगभग 12000 सैनिकों को मदीना भेजता है, मक्का भेजता है, और वहाँ पर याजिद के सैनिक जो है बड़ी मात्रा में लूटमार करते हैं और मक्का के चारों तरफ घेरा डाल देते हैं। उसी घेरे के समय जो एक जगह है मक्का के अंदर, काबा जिसको बोलते हैं,
जो कि सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, वहाँ पर आग लग जाती है, जिसके कारण पूरा अरब का जो मुस्लिम जो समुदाय था वो याजिद के खिलाफ हो जाता है और 683 ईस्वी में याजिद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है गद्दी पर बैठता है याजिद का पुत्र मुआविया द्वितीय। छः सौ 83 ईस्वी से लेकर 684 ईस्वी तक इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, कोई लंबा शासनकाल इनका नहीं रहा। उसके बाद मुआविया के बाद जो है मुआविया प्रथम का भाई जिसका नाम था मारवान, वो गद्दी पर बैठता है 684 ईस्वी से लेकर 685 ईस्वी तक। इनका भी कोई खास योगदान मुस्लिम धर्म के अंदर नहीं रहा। उसके बाद गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था मलिक, अब्द अल मलिक। छः 685 ईस्वी से लेकर 705 ईस्वी तक जो है शासन किया। और इसका जो महत्वपूर्ण योगदान था, इसने अरबी भाषा को राजभाषा घोषित की। इसके अलावा इसने सोने और चांदी के सिक्के चलाए। सोने का जो सिक्का था उसका नाम था दिनार, और जो चांदी का सिक्का था उसका नाम था दिरहम। इसके अलावा जो सिक्के होते थे, सिक्के के एक तरफ जो है मलिक का चित्र बना होता था और दूसरी तरफ लिखा होता था अल्लाह के अलावा कोई, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। इसके अलावा जो है उसका शासनकाल काफ़ी लंबा रहा। उसने काफ़ी शांति जो है अपने क्षेत्र के अंदर बना के रखी। उसके बाद मलिक के बाद जो है जितने भी उम्मयद वंश के शासक आए वो कुछ खास नहीं कर सके। जिस प्रकार याजिद तृतीय, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे शासक आए, उमर, वालिद, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर सके। सब के सब कहें ऐशो आराम में डूब गए, क्योंकि उस समय उनको पास काफ़ी धन संपदा आ चुकी थी। और इस प्रकार 750 ईस्वी में इस जो वंश है, वंश का अंत हो गया। तो इसके अलावा जो है एक और वंश आएगा जिसने खलीफा के पद पर कब्जा किया, या क्या कहेंगे, जो खलीफा बनकर रहे, लेकिन वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।